किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था। सब तरह की सुख सुविधाएं थी। फिर भी व्यापार में होने वाले छोटे मोटे नुकसान से उसका मन अशांत रहता था। जब सेठ की परेशानी बहुत बढ़ गई तो सेठ महात्मा बुद्ध के पास गया और अपना कष्ट महात्मा बुद्ध को बताकर प्रार्थना की। तथागत, मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, जबकि मेरे पास धन संपत्ति परिवार सब कुछ है। फिर भी मेरा मन व्यापार में होने वाले छोटे मोटे नुकसान से अशांत रहता है। आप मुझे इससे बाहर निकालिए, मुझे रास्ता दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सेठ ने सोचा, तथागत उसे बहका रहे हैं। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, तथागत, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। महात्मा बुद्ध ने फिर से वही बात दोहराई कि तुम उस धनिक के पास जाओ, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और वह धनिक अपना व्यापार कैसे चलाता है यह भी तुम ध्यान से देख लेना। महात्मा बुद्ध की ये बात दोबारा सुनकर सेठ लाचार होकर महात्मा बुद्ध ने बताए उस नगर की ओर रवाना हुआ। सेठ उस नगर में पहुंचकर देखता है कि उस धनिक का कारोबार चारों ओर फैला हुआ है और लाखों का व्यापार है। उस धनिक के नगर में थोड़ी देर फिरने के बाद सेठ धनिक के कार्यालय में पहुंच जाता है। कार्यालय में बहुत से लोग अपने अपने काम के लिए बैठे हुए होते हैं। सेठ भी वही बैठ जाता है। धनिक कार्यालय में अपनी जगह पर बैठा हुआ होता है। सेठ देखता है कि धनिक का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है, मानो धनिक ने अपनी जिंदगी में कभी चिंता ही ना की हो। इतने में एक आदमी उस धनिक के पास आकर खड़ा हुआ। उस आदमी ने कहा, मालिक, रुई का दाम बढ़ गया है, अब हमें लाखों का फायदा होगा। इस पर धनिक ने मुस्कुराकर कहा कि मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। और धनिक अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया। आदमी ने कहा, मालिक, हमारा जहाज समंदर में डूब गया है, अब हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इस बार भी धनिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें दुखी होने की क्या बात है मुनीम जी, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। यह सारी बातें सेठ दूर बैठकर सुन रहा था। यह सारी बातें सुनने के बाद सेठ तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास लौट जाता है। महात्मा बुद्ध से मिलकर सेठ कहता है कि महात्मा, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया था, आपने मुझे सही इंसान से मिलवा दिया। मेरे छोटे मोटे नुकसान से मैं बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन उस धनिक की बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। इस पर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि सेठ जी, शांति का स्रोत वैभव नहीं है, शांति का स्रोत मन की समता और स्थिरता है। वक्त तो बदलता ही रहता है, बदलाव सृष्टि का नियम है, उतार चढ़ाव तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। वक्त कैसा भी हो, बस हमारा मन स्थिर होना चाहिए। यही बात समझाने के लिए महात्मा बुद्ध ने उस सेठ को उस धनिक के पास भेजा था। यह कहानी सुनकर आपके क्या समझ में आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।